अच्छा जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4, फिजिक्स सेकंड ईयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, एसी जनरेटर। जैसे करवाया जा रहा है ऐसे लिखें अपने पास, इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगा। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, एसी जनरेटर होता क्या है, डेफिनेशन लिखें। इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यह भी आप लिख लें इंशाल्लाह। मैं आपको, अगर आपने गौर से सुना तो गारंटी है कि आप लेक्चर के दौरान ही समझ आ जाएगा। इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये वो डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब इसकी कंस्ट्रक्शन की हेडिंग देखिए, अगली कंस्ट्रक्शन है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स, ये 4 पार्ट से मिलकर बनता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। पहली हेडिंग दे देंगे आर्मेचर। आर्मेचर, आर्मेचर की हेडिंग देंगे सबसे पहली। इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट, पहली हेडिंग है हमारे पास आर्मेचर। लिखिएगा, इट इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल। आर्मेचर क्या होता है? इट इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD having n number of turns, wrapped with insulated copper wire। इसके ऊपर कॉपर की वायर को रेप किया जाता है। आर्मेचर क्या है? इट इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD, डायग्राम बनाएंगे उसमें आपको समझ आ जाएगी। ABCD having n number of turns, wrapped with insulated copper wire। पहला पार्ट आपका क्या था? आर्मेचर। दूसरा पार्ट आपका क्या है? मैग्नेट्स। अगली हेडिंग देंगे मैग्नेट्स की। मैग्नेट्स कंस्ट्रक्शन की मेरे पास दूसरी हेडिंग है मैग्नेट्स। इट इज यूज्ड फॉर यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड के यूनिफॉर्म फ्लो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट लगे होते हैं, पहली चीज आर्मेचर थी, दूसरे मैग्नेट है। इट इज यूज्ड फॉर यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ताकि यूनिफॉर्मली मूव कर सके। तीसरी चीज आपके पास क्या है? स्लिप रिंग्स। तीसरी चीज आपके पास है स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स, टू रिंग्स joined with रेक्टेंगुलर कॉइल। रेक्टेंगुलर कॉइल के साथ 2 रिंग जुड़े हुए होंगे। 2 रिंग्स, स्लिप रिंग्स है। 2 रिंग्स ज्वाइंट विद रेक्टेंगुलर कॉइल। रेक्टेंगुलर कॉइल के साथ 2 रिंग्स जुड़े हुए होंगे। ठीक है, उसका फंक्शन क्या है वो आगे जाके आपको जब डायग्राम बनाते हैं तो हम उसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं। ठीक है, 2 रिंग ज्वाइंट विद रेक्टेंगुलर कॉइल, या रेक्टेंगुलर कॉइल लिखें या आर्मेचर लिख लें। चौथी चीज जो आपके पास आखिरी चीज होगी उसको नाम देंगे आप कार्बन ब्रशेस का। किसका नाम देंगे? कार्बन ब्रशेस। चौथी चीज आपके पास है कार्बन ब्रशेस। इट इज यूज्ड फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के स्मूथ फ्लो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ज्वाइंट विद या अटैच विद स्लिप रिंग, ये स्लिप रिंग के साथ जुड़े हुए होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, लेकिन पक्के जुड़े हुए नहीं होते। वो कैसे होते हैं आपको बताएंगे, ये आप लिख लें। इट इज यूज्ड फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ज्वाइंट विद स्लिप रिंग, जो स्लिप रिंग के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक हो गया। और ये कौन से वर्किंग प्रिंसिपल पे वर्क करता है?
इट वर्क्स ऑन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसा हमने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा था, तो एसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल वही है। वर्किंग प्रिंसिपल की हेडिंग डाल के लिख लें, इट वर्क्स ऑन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब बच्चे जो इसकी डायग्राम समझ गया, दैट मीन्स कि वो पूरा लेक्चर ही समझ जाएगा, उसके लिए कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। जरा गौर करें, बाकी ये जो कहानियां लिखानी थी वो इतनी कहानियां थी। तो अभी जरा आ जाए आप इसकी डायग्राम पे। डायग्राम पे बच्चे जरा गौर कीजिएगा। आपके पास दो मैग्नेट लगे हुए, डायग्राम थोड़ी खुली करके बनाई जा रही है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। यह आपके मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, यह आपके मैग्नेट का साउथ पोल है। ठीक है, दो मैग्नेट्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसके दरमियान में हमारे पास क्या है, आर्मेचर मौजूद है। मैंने आपको बताया वो रेक्टेंगुलर कॉइल होती है बच्चे। ये आर्मेचर आपके पास इसके दरमियान में मौजूद है। ये रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसकी हमने, अच्छा बच्चे, आपके पास दो मैग्नेट्स हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, बीच में आपके पास रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसको हमने आर्मेचर का नाम दिया था। यहां पे इसके साथ स्लिप रिंग मौजूद है बच्चे, गौर कीजिएगा। स्लिप रिंग ये है, ये आपके पास दूसरा स्लिप रिंग मौजूद है। ये जिस तरह देखें मार्कर है ना, स्लिप रिंग का काम है इसको गुजरते हुए टच करके निकल जाना। ये रोटेट, अगर इसके साथ ये पक्की ज्वाइंट होगी, एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ना, अगर ये पक्की जुड़ी हुई होगी देन ये घूमेगी तो उसको तोड़ देगी। ये पक्की जुड़ी हुई नहीं होती। और इसके साथ जो कार्बन ब्रशेस लगे होते हैं ना, ये इसके साथ कार्बन ब्रशेस लगे हुए, ये कार्बन ब्रशेस भी आपके पास यहाँ पे। और ये इसका आपका सोर्स है, फॉर एग्जांपल ये आपका बल्ब लगा हुआ है, मैंने इसको बल्ब बोल दिया जी, ये आपके पास बल्ब है। ठीक है, आपके पास नॉर्थ और साउथ पोल है, आर्मेचर मौजूद है, दो स्लिप रिंग्स मौजूद है, दो कार्बन ब्रशेस। यही आपको कंस्ट्रक्शन में चार चीजें बताई गई थी, यही चार चीजें आपको कंस्ट्रक्शन में बताई गई थी। मेरी बात पे बच्चे गौर कीजिएगा। ये जो आपके पास स्लिप रिंग है ना, इसका कंसेप्ट क्या है, ये आपके पास स्लिप रिंग के साथ कार्बन ब्रशेस सिर्फ जुड़े हुए होते हैं। जुड़े हुए होने से मुराद इसके पीछे मैग्नेट लगा हुआ है। बेसिकली ये ग्रेफाइट के बने होते हैं, कार्बन ब्रशेस जो है ना ग्रेफाइट के बने हुए होते हैं, जिस तरह आपकी पेंसिल के आगे ग्रेफाइट होता है ना, उस तरह के बने होते हैं। पीछे से यहाँ पे इसके पीछे एक स्प्रिंग लगा हुआ है जो इसको इसके साथ प्रेस करके रखता है, जो इसको इसके साथ सिर्फ प्रेस करके रखता है। वो जुड़े होने से ये मुराद नहीं है कि वो पक्के जुड़े। अब जब ये पक्के जुड़े हुए होंगे तो वो रोटेट करेगी तो उसको तोड़ देगी ना। ये सिर्फ इसको सिर्फ प्रेस करके इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। ये कार्बन ब्रश भी और ये कार्बन ब्रश भी आपकी स्लिप रिंग के साथ सिर्फ जुड़ा हुआ है, जिसको पीछे से जोड़ा हुआ किसने, स्प्रिंग ने, और वहां से फिर जाके आपका सर्किट कंप्लीट हो रहा है, ऊपर बल्ब लगा हुआ है। ठीक हो गया। अब बच्चे जरा गौर कीजिए, इसको मैंने नाम दे दिया था, आपको पहले बताया ए बी सी ये डी, ऐसे ही है। ए बी सी डी आपको नाम दिया था, जो मैंने कहा था आर्मेचर है, और वो ए बी सी डी का नाम दिया था। सुनिएगा, आपको अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम पढ़ा के आ चुके हैं, दोबारा बता रहा हूं। आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से पास होना शुरू हो रही है। आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से इसकी तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। ऐसे ही है, एक कोई बुक बता दें। आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आप ये जरा गौर कीजिए मेरी बात पे, ये आपका आर्मेचर है। इधर सुनिए बच्चे, ये आपके पास आर्मेचर ऐसे पड़ा हुआ है। आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से पास होना शुरू हो जाएंगे। आपके माइंड में एक सवाल है, और आपसे सवाल भी किया जाता है कि क्या जब ये ऐसे कॉइल पड़ी होगी, आपका जो आर्मेचर ऐसे पड़ा होगा, तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरेंगी? नहीं, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरेंगी नहीं। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं गुजरेंगी, दैट मींस कि यहां पे कोई करंट फ्लो, यहां पे कोई ईएमएफ नहीं बनेगा। जब ईएमएफ नहीं बनेगा तो कोई करंट पैदा, अब आर्मेचर मूव करना शुरू होगी। आर्मेचर आ गई 90 पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से मैक्सिमम पास आउट होना शुरू होगी ऐसे। अब आर्मेचर आ गई दोबारा ऐसे, ये जो सेंटर में आर्मेचर है ये रोटेट कर रही है, पूरा 360 पे जाएगी बच्चे, इसको आर्मेचर माने। ये जो आपके पास बुक है ये क्या है, आर्मेचर। आपके पास कॉइल मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से पास नहीं हो रही, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से पास, अभी ये दोनों पैरेलल हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पैरेलल क्या है, आर्मेचर। आपका आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के
ये देखे ना, वो ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है तो कोई नहीं गुजरेगा। अब ये रोटेट होगी कॉइल, आपने यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स लगाया हुआ है जनरेटर ने, उससे आपकी कॉइल रोटेट हो रही है। जब कॉइल रोटेट होके ऐसे आ गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरना शुरू होगी। दैट मींस कि 90 डिग्री पे मेजॉरिटी नंबर मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से पास करती हैं। जब आपका आर्मेचर 90 डिग्री पे होता है, परपेंडिकुलर होता है, तब मेजॉरिटी मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरना शुरू। फिर एक वक्त आता है ये टिल्ट होके ऐसे आ जाता है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरना फिर कम। फिर एक वक्त आता है ये ऐसे हो जाता है, जो इसकी ये फॉर एग्जांपल ये आपके पास इस बुक पे मैं आपको निशानी लगा के दे रहा हूं, बच्चे मेरी बात पे गौर करें। ये मेरे पास क्या है, ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। अब आपके पास ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। सुनिएगा, गौर करें बच्चे, आराम से समझ आ जाएगी। ए बी सी डी, पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी ऐसे थी, आर्मेचर भी ऐसे था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं गुजरी थी। अब ये ऐसे हुआ, 90 डिग्री पे आया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरना शुरू होगी, शुरू होगी। गौर कीजिएगा, अभी ए बी कौन सी साइड पे है, लेफ्ट साइड पे। अब ए बी किधर आ गया, अब आपके पास ए बी की साइड चेंज होगी, ठीक है। ए बी की साइड आपके पास चेंज होगी, मिसाल के तौर पे आप इसको ऐसे कर लें बच्चे, ये आपके पास ए बी की साइड चेंज होगी। अब जाहिर सी बात है ऐसे रोटेट था ना, ऐसे रोटेट हो गया, जब 270 पे आया तो ऐसे आया। अब भी आपके पास, अब जाहिर सी बात है ऐसे रोटेट था ना, ऐसे रोटेट हो गया, जब 270 पे आया तो ऐसे आया। अब भी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं गुजरी। अब यहां से ये 180 पे आ गया, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड लाइन फिर भी 270 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरना शुरू, 360 डिग्री। ये एक पूरी सर्कुलर टर्न है, ये एक पूरा सर्कल है जो उसने लिया। हमें ये बताना है कि कहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरेंगी और कहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं गुजरती। दोबारा सुन लें, जब यहां से इसको एक्सटर्नल सोर्स दिया जाएगा, ये मेन पॉइंट है, जब इसको एक्सटर्नल सोर्स दिया जाएगा, आर्मेचर रोटेट होना फॉर एग्जांपल एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। क्या मूव कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज। यहां पे करंट की तादाद, करंट की डायरेक्शन ऐसे, यहां पे करंट की डायरेक्शन ऐसे। जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी, जब देखें बच्चे, जब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी, जब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी तो ये ऐसे बाहर आएगी और वो साइड अंदर जाएगी ऐसे। जब ये साइड बाहर आएगी, ये साइड अंदर जाएगी, तो यहां से जो चार्जेस हैं आपके फ्लो होते 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 यहां पे चले जाएंगे। ये जगह आपकी, मतलब यहां पे चार्जेस कम रह जाएंगे और ये चार्जेस रिच चार्जेस हो जाएंगे। इस पॉइंट पे आपके पास चार्जेस ज्यादा हो जाएंगे। सुनिएगा, यहाँ पे चार्ज यहाँ पे था, जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड को क्लोज किया, मतलब हमने जनरेटर को ऑन किया, रोटेट होना शुरू हुई, यहां से करंट फ्लो होते होते यहां पहुंच गया। अब जो इस पॉइंट पे करंट था वो यहां से फ्लो होते होते ऐसे ही होगा ना, रोटेट हो रहा है तो एक चीज नीचे से ऊपर जा रही है और इस साइड से चीज ऊपर से नीचे आ रही है। पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि जब हम इसको स्टार्ट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन गुजरती जाएंगी, उतना ही ज्यादा उसमें ईएमएफ बनता जाएगा और ईएमएफ बनने से हमारे पास क्या बनेगा, करंट। और करंट से मेरे पास ये यहां से निकलेगा, ये सोर्स कंप्लीट करता हुआ यहां पे आके स्लिप रिंग से टच होगा। कार्बन ब्रशेस मैंने लगाए हुए, कार्बन ब्रशेस जब जुड़ेंगे ना, मेरे ये तार लगी हुई एक्सटर्नल वायर है, इसके साथ कार्बन ब्रशेस जुड़ते रहेंगे। ये ग्रेफाइट का जो आपके पास कार्बन ब्रश लगा हुआ है, यहाँ से करंट फ्लो हो गया, आपका जो एक्सटर्नल सोर्स है, आपका बल्ब है, आपका पंखा है, वो चल जाएगा। आपका जो भी यहाँ पे आपका अप्लायंस है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया, यहाँ तो कोई मसला। अब हमने इस आर्मेचर में देखना है किस पॉइंट पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन की तादाद ज्यादा होती है और किस पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होती है। मेरी बात पे गौर करें। अब आपके पास पता है, आपको आपने पढ़ा था EMF इज इक्वल टू VBL साइन ऑफ थीटा, ऐसे ही पढ़ा था। ये साइन थीटा V और B के दरमियान है, ठीक है। ये साइन थीटा आपका V और B के दरमियान है। मेरी बात पे गौर कीजिए।
अभी अगर जब मेरा पॉइंट है ईएमएफ क्या है, ए से लेकर बी तक, ए से लेकर, सुनेगा गौर कीजिएगा बच्चे, ए से लेकर बी तक, इसका क्या मतलब है कि ए से लेकर बी तक, तो देन वी बी एल साइन ऑफ 90 डिग्री, ऐसे ही होगा ना। जब इधर ये इस रोटेशन में आएगी, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं और आपका ए से लेकर बी ऐसे है, क्या बना रहा है, परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर बनाएगा तो साइन क्या है 90, और साइन 90 क्या होता है 1। दैट मीन्स कि आपका जो ईएमएफ है वो ए से लेकर बी पॉइंट पे क्या होगा, मैक्सिमम, क्या होगा, मैक्सिमम, ऐसे ही है। फिर बी से लेकर सी पॉइंट, बी से लेकर सी पॉइंट पे गौर कीजिए, आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी ऐसे है और आपकी जो कॉइल है उसकी डायरेक्शन भी ऐसे है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी ऐसे है, इस तरह जा रही हैं, और आपका जो अभी आर्मेचर रोटेट हो गया है वो भी ऐसे खड़ा हुआ है। दैट मीन्स कि यहां से करंट फ्लो, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं गुजरेगी, इसका मतलब है बी से लेकर सी यहां पे क्या हो जाएगा, 0, ऐसे ही है। फिर इसके बाद सी से लेकर डी, फिर ऐसी सुनिएगा, ए से लेकर बी अगर मैक्सिमम है, दैट मीन्स बी सी से लेकर डी भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है। याद रखिए करंट नेगेटिव नहीं होता, करंट नेगेटिव आगे आपको भी ग्राफ बना के बताऊंगा, उसमें आपको समझ आ जाएगी कि नेगेटिव क्यों नहीं होता। तो ये अभी आपके पास क्या आ जाएगा, वी बी एल, ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, सी से लेकर डी वी बी एल, एंड देन आपके पास चौथी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, ए से लेकर डी, वो भी आपके पास क्या हो जाएगी, 0। ये 0 क्यों हो रही है दोनों, बिकॉज पैरेलल है। ये मैक्सिमम क्यों हो रही है दोनों, बिकॉज परपेंडिकुलर है। कॉमन सी रीजन, सादी सी रीजन है। अब मैं सारे ईएमएफ को इकट्ठा करने जा रहा हूं, डेरिवेशन स्टार्ट होने जा रही है, बल्कि यहां पे तो हो ही चुकी है, अब डेरिवेशन की आपने हेडिंग दे देनी है। अब मैं सारे पॉइंट्स को इकट्ठे करना जा रहा हूं, सारे पॉइंट्स इकट्ठे होते जा रहे हैं। बच्चे गौर कीजिए, इकट्ठे कैसे होंगे पॉइंट सारे। टोटल ईएमएफ मेरे पास किसके इक्वल होगा, ईएमएफ फ्रॉम पॉइंट ए से लेकर बी, बी से लेकर सी, सी से लेकर डी और ए से लेकर डी, ये पूरा आपके पास ऐसे कॉइल बन जाता है, ठीक है। ये आपके पास पूरा ऐसे पॉइंट बन जाता है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए से लेकर बी वी बी एल, बी से लेकर सी 0, फिर क्या आ जाएगा, ये दोनों बिकॉज परपेंडिकुलर है। कॉमन सी रीजन, सादी सी रीजन है। अब मैं सारे ईएमएफ को इकट्ठा करने जा रहा हूं, डेरिवेशन स्टार्ट होने जा रही है, बल्कि यहां पे तो हो ही चुकी है, अब डेरिवेशन की आपने हेडिंग दे देनी है। अब मैं सारे पॉइंट्स को इकट्ठे करना जा रहा हूं, सारे पॉइंट्स इकट्ठे होते जा रहे हैं। बच्चे गौर कीजिए, इकट्ठे कैसे होंगे पॉइंट सारे। टोटल ईएमएफ मेरे पास किसके इक्वल होगा, ईएमएफ फ्रॉम पॉइंट ए से लेकर बी, बी से लेकर सी, सी से लेकर डी और ए से लेकर डी, ये पूरा आपके पास ऐसे कॉइल बन जाता है, ठीक है। ये आपके पास पूरा ऐसे पॉइंट बन जाता है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए से लेकर बी वी बी एल, बी से लेकर सी 0, फिर क्या आ जाएगा वी, इधर सुनिएगा, इस ए से लेकर बी कितना हो गया वीबीएल, ये दो जगह पे मैक्सिमम थी, तो क्या आ जाएगा 2 वीबीएल, 2 वीबीएल, क्या आ गया आपके पास 2 वीबीएल। हमें पता है V इज इक्वल टू आर ओमेगा, V किसकी इक्वल है, आर ओमेगा, तो हम लिख सकते हैं 2R ओमेगा एल बी, 2R ओमेगा एल बी, ऐसे ही है। क्या लिख सकते हैं, V की जगह पे R ओमेगा, तो 2R ओमेगा एल बी। मैंने आपको एरिया का फार्मूला पढ़ाया था, एरिया किसकी इक्वल होती है, लेंथ क्रॉस ब्रेथ के। जरा मेरी बात पे गौर कीजिए, इसकी जो लेंथ है ना इस कॉइल की, वो तो यही आएगी। ये आपके पास इसकी क्या है लेंथ, ये ए से लेकर बी, लेकिन इसकी विड्थ जो है ना बेसिकली वो दो हिस्सों में टूटी हुई है। वो दो हिस्सों में ऐसे टूटी हुई कि ये कॉइल अगर आप सेंटर से ये आप इसकी विड्थ लें ना, एक आर ये है और एक आर ये, इसका रेडियस ड्यूल है। मिसाल के तौर पे कॉइल ऐसे रोटेट कर रही है, ये आपके पास कॉइल है, जब इसकी रोटेशन हो रही है ना, ये इसकी लेंथ तो पूरी सेम रहती है, लेकिन ये जब ऐसे रोटेट होती है ना तब आपको इसका फेस आधा नजर आता है, जब ऐसे आती है तो तब आपको इसका फेस पूरा नजर आता है। डेट मीन्स कि कुछ वक्त के लिए इसका फेस
आर होता है और कुछ वक्त के लिए वो 2r होता है। तो विड्थ उसकी बेसिकली क्या होगी, यहाँ पे इसकी जो विड्थ होगी, लेंथ को लेंथ ही लिखते हैं और विड्थ को क्या लिखूंगा 2r। समझ आई मेरी बात की। तो अब मैंने क्या कर दिया, इसको 2rl ओमेगा बी को लिख सकता हूँ। 2rl की जगह मैं क्या डाल देता हूँ, एरिया ए ओमेगा बी। 2 इंटू लेंथ इंटू आर की जगह मैंने क्या लिख लिया, एरिया इंटू ओमेगा इंटू बी। मैंने कहा जी इफ वी हैव नंबर ऑफ टर्न्स, अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, मैंने उसको नाम दे दिया n, मेरे पास नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे n। अगर भी इफ वी हैव नंबर ऑफ टर्न्स n, देन आपके पास ये डेरिवेशन ऐसे बन सकती है बच्चे। फिर आप इसको लिख सकते हैं, n ओमेगा ए बी। इसको आप पढ़ सकते हैं नवाब। ये आपके पास डेरिवेशन आ गई टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू नवाब। ठीक है जी, साइन थीटा को मैं पीछे छोड़ आया हूं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा लिखता हूँ तो वो फिर वही बात है कि आपके पास साइन 90 मैक्सिमम होता है और साइन 90 1 हो जाता है। ठीक है, ये बेसिकली आपके पास ईएमएफ कितना आ जाएगा, n ओमेगा ए बी, n ओमेगा ए बी। समझ आ गई बात की, यहां तक किसी को मसला। अच्छा, अब अगर मैं इसको ना ऐसे लिख सकता हूँ, आप इसको कोई भी आपको किसी को इतराज हो इस पे तो बता सकता है। अगर मैं इसको लिखूं नवाब साइन थीटा, बिकॉज साइन थीटा तो मौजूद था ना, डायरेक्शन तो मौजूद थी, वो पहले खत्म कराया था। अगर मैं इसके साथ दोबारा डायरेक्शन डाल दूं कुछ वक्त के लिए, मिसाल के तौर पे गौर कीजिए, तो मैंने इसको कहा जी कि ये जो एक नई पोजीशन आ गई ना, उसको मैंने ई नॉट का नाम दे दिया नवाब साइन थीटा। ठीक है, अब आपके पास बेसिकली ये सारा फैक्टर आपके पास क्या हो जाता है, नवाब उसके साथ साइन 90 आपके पास क्या हो जाएगा 1। तो हम ये इसको लिख सकते हैं, ऐसी मेरी बात पे गौर कीजिए। तो टोटल ईएमएफ आ जाएगा आपके पास ई नॉट इंटू साइन ऑफ थीटा। इस सारे फैक्टर को मैंने ई नॉट का नाम दे दिया, इस सारे फैक्टर को ई नॉट का नाम दे दिया, तो आपके पास टोटल ईएमएफ आ जाएगा ई नॉट इंटू साइन ऑफ थीटा। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, ये आपके पास ईएमएफ इज इक्वल टू आई आर हो सकता है, ईएमएफ इज इक्वल टू आई आर। तो अगर मैं इसको आई नॉट आर लिखूं तो फिर भी आपको कोई एतराज नहीं है। इसको आई नॉट आर लिखने का क्या मकसद है, मेरी बात पे गौर कीजिएगा। ई की जगह पे आई आर विच इज इक्वल टू ई नॉट की जगह पे आई नॉट इंटू आर साइन ऑफ थीटा। ये आर आपके पास कैंसल आउट हो जाता है, आपके पास जो इक्वेशन बन जाती है आई इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन ऑफ थीटा। आई इज इक्वल टू आई नॉट, ई की जगह पे आई आर डाला, ई नॉट की जगह पे आई नॉट आर डाला, आर कैंसल आउट कर दिया, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा। समझ आ रही है, कोई मसला यहां तक। अब आपके पास यहाँ पे आपने इसके एंगल्स बताने हैं, कहाँ पे क्या होगा। ठीक है, इसके ये अपने पास नोट डाउन कर लें, एंगल बताए जा रहे हैं आपके पास, यहाँ पे एंगल बताए जा रहे हैं बच्चे, गौर कीजिए। आपने जिस तरह करवाया जा रहा है ऐसे लिया जाएगा। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ थीटा। सबसे पहले थीटा क्या डालूंगा 0 डिग्री, साइन 0 0, साइन 0, दैट मीन्स कि यहाँ पे आई नॉट इंटू साइन 0, साइन 0 0 होता है, तो आई इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 0। पहली जगह पे आपके पास करंट क्या आ जाएगा 0। फिर इसके बाद मैं थीटा की जगह क्या पुट करूंगा 90 डिग्री, थीटा की जगह पे 90 डिग्री, आई नॉट साइन 90 डिग्री। अब जब थीटा आपके पास 90 डिग्री था, साइन 90 किसके इक्वल होता है 1 के, क्या आ जाएगा 1। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट, साइन 90 की जगह 1 डालेंगे तो आई इक्वल टू आई नॉट। फिर इसके बाद जब थीटा किसके इक्वल हो जाएगा डिग्री, अब जब थीटा आपके पास 90 डिग्री था, साइन 90 किसके इक्वल होता है 1 के, क्या आ जाएगा 1। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट, साइन 90 की जगह 1 डालेंगे तो आई इक्वल टू आई नॉट। फिर इसके बाद जब थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, जाहिर सी बात है 400-500 पोजीशन आ रही है ना, पैरेलल परपेंडिकुलर पैरेलल परपेंडिकुलर देन फिर पैरेलल, पूरी कॉइल ऐसे 360 पे रोटेट हो रही है, उसके पास 5 पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स हैं 5। अब थीटा जब मेरे पास आ जाएगा 180 डिग्री, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 180 डिग्री। साइन 180 की वैल्यू क्या होती है माइनस साइन 180 सॉरी 0 हो जाता है,
तो आई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। ठीक है, 3 पोजीशन आ गई। फिर आपके पास चौथी पोजीशन है, आपके पास चौथी पोजीशन है, हम साइन थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हैं 270 डिग्री। साइन 270 डिग्री आपके पास किसके इक्वल होता है -1 के। साइन 270 डिग्री किसके इक्वल होता है -1 के। तो यहाँ पे आपके पास आई इज इक्वल टू माइनस आई नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा आई इज इक्वल टू, समझ आ रही है, आई इज इक्वल साइन 270 की जगह पे -1, साइन 270 -1 होता है तो आई इज इक्वल टू माइनस आई नॉट। फिर पांचवी जगह पे मेरे पास वापस 360 हो जाएगा, साइन आपके पास आ जाएगा 360 और साइन 360 आपके पास क्या आ जाता है 0। साइन 360 क्या आ जाता है आपके पास 0। तो आपके पास 5 पोजीशन है, पहली पहले थी 0 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 180, फिर 270 एंड देन फिर 360 आपके पास। समझ आ रही है बात की? ये फिर आपके पास 360 आ गई। अब इसकी हम कर्व बनाएंगे, देन हमारा टॉपिक क्लोज है। एक इसकी कर्व रह गई है, गौर कीजिएगा। अब बच्चे इसका ये ग्राफ है, लास्ट ग्राफ है, बस टॉपिक क्लोज हो रहा है। आपने इसका ग्राफ बनाना है। यहाँ पे आपके पास ये करंट है, इसको आप पॉजिटिव आई नॉट का नाम देते हैं और इसको आप नेगेटिव आई नॉट का नाम देते हैं। आपके डायमेंशन ऐसे चाहिए, आपके पास 0 डिग्री है, ये आपके पास यहाँ पे डाल दें 90, यहाँ पे डाल दें 180, यहाँ डाल दें 270 और यहाँ डाल दें 360। ऐसे ही है। अब आपकी कर्व शुरू होगी यहाँ पे। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले 0 पे साइन 0 0, 90 पे जाके करंट क्या हो गया था मैक्सिमम, साइन 91 हुआ था, करंट की पोजीशन ये हो जाएगी, ये आपके पास 90 डिग्री है। ठीक है, फिर इसके बाद 90 के बाद क्या आ जाएगा 180 डिग्री। 180 पे आपका करंट क्या हो गया 0। गौर करें ना बच्चे, ये 0 है, ये 0 है, ये हो गया 90, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस पास होना शुरू होगी। आपके पास करंट क्या हो गया मैक्सिमम, रोटेट करते करते गिरते 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 180 आ गया और 180 पे आपका करंट कितना हो गया 0। फिर इसके बाद आपके पास क्या आ गया 270। 0 से आपका एक वक्त आया, करंट आपके पास कितना हो जाएगा 270। लेकिन याद रखिएगा करंट नेगेटिव नहीं होता। अब इसकी साइकिल नेगेटिव हो गई है। ऐसे साइकिल आपके पास यहां पे मैंने क्या लिखवाया था, साइन 270 कितना हो गया -1। अब इसकी साइकिल क्या हो गई है नेगेटिव। करंट यहां से फ्लो होना शुरू हुआ, ऐसे गया, फिर बेसिकली ये 180 में 90 डाला तो 270 बनता है। अब यहां पे करंट आ गया, 270 पे क्या होगा मैक्सिमम। आपका सवाल होना चाहिए सर 270 तो -1 है, करंट माइनस नहीं होगा, वो 90 की डायरेक्शन ऐसे चल रही है, वो कॉइल आपकी रोटेट ऐसे हो रही है। कॉइल आपकी 0 डिग्री पे, 90 पे, 180 पे, 270। अब 270 से मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन की पास हो रही हैं। 270 पे लाइन मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही गुजर रही हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि 270 आपके पास -1 होता है, दैट मीन्स इसकी डायरेक्शन हमने डाउन साइड रखी है, इसलिए इस साइड पे मैंने -I0 बनाया। और फिर करते करते एक वक्त आएगा यहाँ पे करंट क्या होता है 0 हो जाता है, ये 360 डिग्री, ये पूरा आपका एक सर्कुलर टर्न पूरा हो जाता है। ऐसे ये आपका एक सर्कुलर टर्न पूरा हो गया। देखा, इसको अगर मैं जोड़ूं इसको इसके साथ, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास एक सर्कल बनेगा। इसी तरह कॉइल रोटेट करती जाएगी 0, 90, 180, 270, 360, सर्कल पूरा कंप्लीट होता जाएगा। मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, एंड जब जहां पे मैक्सिमम होगा फिर वहां पे आपके पास बल्ब ग्लो होना शुरू हो जाएगा। और आपका सवाल हो सकता है यहाँ पे मैक्सिमम था और ये फ्लो होते होते नीचे आया तो करंट तो 0 हो गया। बच्चे बात इतनी सी, जब कॉइल रोटेट हो रही होती है तो फिर वहां पे आपको वो जो आपके जो चार्जेस है ना, उन चार्जेस का फ्लो थोड़ी देर के लिए वो 0 नहीं होता, वो चार्जेस का फ्लो थोड़ी देर के लिए डाउनवर्ड आ जाता है। ठीक है, दैट मींस इसलिए हमारी अप्लायंस चलती रहती है, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। तो ईएमएफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा गुजरती है, उनसे ईएमएफ बनता है, ईएमएफ की वजह से करंट बनता है और आपकी अप्लायंस चलना शुरू हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। दुआ में याद रखिए। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.